गुड इवनिंग क्लास, कैसे आप लोग? चलिए बढ़िया बढ़िया। हाँ आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ वेरी गुड इवनिंग। चलिए अच्छा, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रीवियस क्लास में क्या चल रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम पढ़ रहे थे। इस टॉपिक के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या पढ़ लिया था हमने, तो आप कहेंगे कि सर हम जेनेटिक्स को पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी कि जेनेटिक्स होता क्या है, इसके बारे में हमने बेसिक्स कुछ समझा था कि बेसिक्स क्या होता है जेनेटिक्स के बारे में, और हमने इसमें वेरिएशन देख लिया था कि वेरिएशन क्या होती है, विविधता क्या होती है, जनरेशन में विविधताएं कैसे आती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो वेरिएशन के अंतर्गत हमने हेरिडिटी देखी थी, हेरिडिटी इसको पढ़ लिया था, वंशानुगति, और वंशानुगति के बाद में मैं कहूँगा हमने इनहेरिडिटी भी पढ़ लिया था। कैसा नो इनहेरिडिटी पढ़ लिया था, यस और नो बताइए मुझे कि हमने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया था। यहाँ देखेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा, जैसे ये मेंडल साहब है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर टर्मिनोलॉजीज की अगर मैं बात करूँ कि मैंने जेनेटिक्स में आपको क्या बताया था, तो पहले हमने तो क्या पढ़ लिया था, यहाँ पर इसको पढ़ लिया था, जेनेटिक्स को पढ़ लिया था कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर फिर हम रिकॉल करते हैं कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जब हम स्टडी करते हैं जिन की क्रोमोसोम की, किसके अंतर्गत या तो इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और वेरिएशन में जीन और क्रोमोसोम का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? तो मैं कहूँगा कि उसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है, अनुवांशिकी बोली जाती है। ये ब्रांच है साइंस की, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डील किया जाता है हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और किसको? वेरिएशन को, किसके? जीनों के, क्रोमोसोम्स के, जो मनुष्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? दूसरा मैं बात करूंगा इनहेरिटेंस, हमने पढ़ लिया था। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो ट्रांसमिट या ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। तो मैं कहूंगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के या बच्चों के, उनको दूसरी पीढ़ी में भेजना ही क्या कहलाता है? यहाँ हमने बात की थी इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर है क्या गाइस? उसके बाद में दूसरी हमने बात की थी वेरिएशन की। तो आप जानते हो हर कोई सेम नहीं है, समान नहीं है। क्लियर? इसमें हमने बात कर ली थी कि डिफरेंस जो कि पेरेंट्स में और आने वाली संतानों में डिफरेंस पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो वेरिएशन बोलते हैं। और यही क्या है? ये जन्म से ही बच्चों में स्टार्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जन्म से ही अपने माता पिता की तरह दिखने लगते हैं, ऐसा है क्या? धीरे 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 उनमें लक्षण आने लगते हैं। तो एक क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये है ना, और ये कैसा दिख रहा है? इस टाइप से बचपन में ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा है, हो सकता है इसका बेटा, कह सकता हूं ना मैं। क्लियर? उसके बाद में कैरेक्टर की अगर बात करेंगे तो कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है भाई। कैरेक्टर में आप देख लो कि हेरिडिटी फीचर्स अमंग द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, मतलब कैरेक्टर में कह सकता हूं कि बच्चे और पेरेंट में हमेशा डिफरेंस होते हैं, दोनों के लक्षण दोनों में समान पाए जाते हैं, कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं। कभी कभी हम क्या कह देते हैं कि भैया ये तो इसका हो ही नहीं सकता, बाप बहुत सीधा साधा है, इसका पेरेंट्स जो है बहुत सीधे साधे हैं, और ये कैसा है? बहुत ही नखरेल, बहुत ही गुस्सेल, बोल देते हैं ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी ट्रेट्स की, लक्षण की बात की थी। आप अपने लक्षण में अगर बात करें, किसी की ब्लू आई है, किसी की ब्राउन है, किसी की ग्रे है, किसी के हेयर कर्ली है, ये हमने किसमें पढ़ लिया था? तो मैं कहूंगा ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद में हम बात कर रहे थे एलल्स की। यस और नो, एलल्स को पढ़ रहे थे, और एलल्स को पढ़ने के लिए एलल्स क्या होता है? एलल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? जीन और युग्मक बोलते हैं। क्या बोलेंगे गाइस? एलल्स की अगर मैं बात करूंगा तो इनको क्या बोला जाता है? जीन या जीन युग्मक बोला जाता है। जीन, एलल्स, ये रहेगा गाइस, जिन युग्मक, जिन और जिन युग्मक, एलल्स, जिन और एलल्स को पढ़ेंगे तो इनको क्या बोलते हैं? हम जिन युग्मक बोलते हैं। और इनको पढ़ने से पहले गाइस हमें क्या पता होना चाहिए? इस जिन के बारे में पता होना चाहिए। यस और नो? तो पहले हम थोड़ा सा जिन के बारे में पढ़ लेते हैं, और यहीं से हमने क्या किया था? पढ़ना स्टार्ट किया था, यहीं पर हमने क्या किया था? क्लास को रोक दिया था। क्लियर रहेगा? अच्छा, पीछे की आपको चार चीजें समझ में आ गई होगी। जेनेटिक्स क्या होता है, नंबर एक, दूसरा वेरिएशन क्या होता है, तीसरा मैंने आपको बताया था इनहेरिडिटी क्या होता है, और चौथा आपको क्या बताया था? हेरिडिटी बताया था। क्लियर है क्या? जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इनहेरिडिटी, वेरिएशन। अब एलल्स को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हमको समझना क्या है? डीएनए को, जिन को समझना बहुत जरूरी है कि जिन होता क्या है। जिन के बारे में हमें जब तक जानकारी नहीं मिलेगी हम क्या नहीं बता सकते कि जिन होता क्या है। यस और नो? तो सबसे पहले तो आप ऐसा समझो कि ये क्या है? एक सेल है। यस और नो? और सेल के अंतर्गत भाई आप जानते हो कि सेल में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है ना। सेल के अंतर्गत ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में अगर मैं कहूं कि एक धागा पाया जाता है, यस और नो? एक न्यूक्लियस में क्या रहेगा? ऐसा कुछ न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? मैं कहूंगा कि धागा पाया जाता है। अब इस न्यूक्लियस को जब बाहर खोला गया, है ना, इस न्यूक्लियस को जब बाहर खोला गया, और तो पहले तो ये बताओ कि जब इसको खोलेंगे तो इसमें तो हमें क्या मिलेगा? ये धागे मिलेंगे इस टाइप से। अच्छा, ये न्यूक्लियस है, इसकी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज 1831 में किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट
ब्राउन के द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई। यस और नो, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की गई और जब इसको खोजा गया, ये जब आपको धागा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, और जब इसको बाहर निकाला, ये इसको भी जब आगे देखा गया तो ये दिखाई कैसा दे रहा था, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ये कैसा दिखाई दे रहा था गाइस, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे। और ये किसमें थे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये किसके अंदर बम थे, न्यूक्लियस में बम थे, या इसको दूसरा लेते हैं, ये किसके अंदर बम थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस में बम थे। और न्यूक्लियस में जो बम थे तो इन्हीं को क्या बोला गया, इन्हीं को क्या बोला गया गाइस, तो मैं कह सकता हूँ कि इनको क्या बोला गया, क्रोमोसोम बोला गया। क्या बोलेंगे इनको, क्रोमोसोम बोलेंगे। और क्रोमोसोम को आप जानते हो कि इसकी क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई आपके लिए, अब बताइए किसके द्वारा की गई क्रोमोसोम की खोज, तो मैं कहूंगा क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई, वाल्डेयर के द्वारा की गई। क्लियर है क्या? क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई, वाल्डेयर के द्वारा की गई। जब इसको देखा गया, क्लियर, यहां तक समझ में आया। थोड़ा सा मैं इसको वैसे छोटा कर रहा हूं, थोड़ा सा, है ना, ये यहां पे करते हैं इसको, ये हम इसको देख रहे हैं, ये सारो डीएनए, इसको जब खोजा गया क्रोमोसोम के बाद में इसकी खोज किसके द्वारा की गई, वाल्डेयर के द्वारा की गई। जब ये न्यूक्लियस को बाहर निकाला गया, न्यूक्लियस से किसको, इस डीएनए को जब बाहर निकाला गया, तो ये बाहर आने के बाद में जब इसको बाहर निकाला तो कुछ ऐसा बनेगा, ये सारो कुछ ऐसा दिखेगा, या इसको भी ऐसा समझो थोड़ा सा, है ना। ये कैसा दिख रहा है, पहले अभी आपको एक्स की तरह दिख रहा है, और मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया तो कुछ ऐसा दिख रहा था, ये इस तरह सीधा आ जाएगा, और ये मैंने कहा कि इधर से ना, और इसको थोड़ा सा इधर ऐसा बनाना है ना, ये दूसरा इधर बना था, इसको ये ऐसा कुछ दिख रहा था, ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा कुछ दिख रहा था। जब तो इसको देते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा था, दोनों पॉइंट्स इससे मिले हुए थे ऐसे, और ये दिख रहा था। जब इसको खोला गया, इसको एक तरफ से जब खोला गया ऐसा, ये ऐसा जब इसको खींचा गया डीएनए, क्रोमोसोम को जब बाहर की तरफ खींचा गया, तो ये क्या हो गया गाइस, इसको जब खींचा गया तो ये जितने भी आपको ज्वाइंट दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, है ना, ये ATGC, है ना, ATGC, ये सब में क्या था, ये सब में किसमें बना हुआ था, ATGC में क्या था, बना हुआ था। और मैं कहूं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, तो इसकी लेंथ मैं कह सकता हूं कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी गाइस, यहां से यहां तक कितनी होती है, 2.2 मीटर इसकी क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। क्लियर है क्या? टोटल कितनी लेंथ हो गई इसकी, टोटल मिलाकर के 2.2 मीटर इसकी लेंथ हो गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला गया, डीएनए बोला गया। और डीएनए को आप जानते हो कि डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था, तो मैं कहूंगा कि डीएनए को सबसे पहले देखने का काम या सर्च करने का काम, देखने का काम किसने किया है, तो मैं कह सकता हूं कार्ल्सबर्ग का आपने नाम सुना होगा। कार्ल्सबर्ग के द्वारा इसको सबसे पहले क्या किया गया, देखा गया, और इसके जीन्स इसी में कार्ल्सबर्ग के द्वारा डीएनए में देखा गया। और इसको इसी के लिए डीएनए के लिए जिन की अगर बात करें, इसी में यहाँ पर इस टाइप से ये जो आप देख रहे हो डीएनए, इसमें कुछ मतलब ये वाला लेते हैं, कुछ इस तरह के पॉइंट इसमें पाए गए। और इसको नाम किसने दिया, इसको जिन किसने बोला, इसको जिन, और जिन किसने बोला, तो मैं कहूँगा जो हानसन ने बोला है। ये सारो 1 मिनट गाइस, किसके द्वारा बोला गया, मैं कहूँगा कि जोहानसन के द्वारा बोला गया। और जोहानसन जो के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया गया, जोहानसन ने क्या बोला है, जिन के बारे में जानकारी दी है। क्लियर है गाइस, जोहानसन के द्वारा जिन के बारे में पहली बार बताया गया। क्लियर। और यहाँ पर ये जो डीएनए को किसने कार्ल्सबर्ग ने देखा, और डीएनए के लिए पहली बार, ये डीएनए के लिए अगर मैं बात करूंगा, डीएनए के लिए पहली बार मॉडल किसने दिया, तो मैं कहूंगा कि वाटसन और क्रिक ने दिया है। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 इनको पहले दे दिया गया। 1953 में इनको क्या मिला, वाटसन और क्रिक को डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इनको क्या दिया जाता है, तो मैं कहूंगा कि इनको क्या दिया गया गाइस, नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इतनी बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा लो। अब जो ये धागा है, क्लियर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो हो जाएगा आपका, क्लियर, ये जो धागा है, ये डीएनए जिसको हम बोलते हैं। अब डीएनए भी पैक किससे रहता है, तो मैं कहूंगा कि डीएनए जो पैक रहता है, डीएनए जो है ये पैक किससे रहता है, तो मैं कहूंगा प्रोटीन से पैक रहता है, प्रोटीन से पैक रहेगा। और प्रोटीन भी कैसी होगी, तो मैं कहूंगा कि एक तरफ तो हिस्टोन प्रोटीन होगी सर, हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरी तरफ क्या होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और कौन सी हो जाएगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
अब ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, एक धागा बनाती है, थ्रेड बनाती है। क्या बनाएगी ये, एक थ्रेड बनाती है। और थ्रेड कैसा होता है, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ धागा होता है। धागा कैसा रहेगा डीएनए का, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, या सिकुड़ा हुआ धागा कह सकते हो कि धागा कैसा रहता है, सिकुड़ा हुआ धागा रहता है। और यही धागा को आप क्या बोलते हो, क्रोमेटिन बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप, इसको क्या बोलोगे, क्रोमेटिन बोलोगे। और क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन धागे में क्या होता है, डिवीजन होता है। क्लियर? क्या यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या होगा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन धागा होता है और इसी में क्या पाया जाता है, इसी में मैं कहूंगा कि इसी में क्या होगा, डिवीजन होता है। और डिवीजन कैसे होगा, तो आप जानते हो कि डिवीजन के लिए अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। पहले मैं कहूंगा कि जीवन होता है, जीवन फेज, फिर एस फेज, फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा किसकी, G2 फेज। उसके बाद में क्या आ जाता है आपका माइटोसिस या मेटाफेज की मैं बात करूंगा। माइटोसिस के अंतर्गत मेटाफेज आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहली कंडीशन, कौन सा, जीवन। जीवन फेज को आप क्या बोल सकते हो, ग्रोथ वाला फेज भी बोल सकते हो कि इसमें क्या होती है, ग्रोथ करती है कोई भी सेल जो बड़ी आकार में होती है और डिवीजन के लिए क्या करती है, परिपक्व होती है, धीरे धीरे आकार साइज बढ़ता जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि आकार धीरे धीरे बढ़ने वाला है, जिसमें हम ग्रोथ कह सकते हैं कि ग्रोथ होती है यहाँ पर सेल की। उसके बाद में आती है सेकंड सेल। यहाँ पर क्या होता है गाइस, तो सेकंड सेल में आपका क्या होता है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि क्रोमोसोम जो आपका एक थ्रेड था, यहाँ पर जो मैंने बताया कि क्रोमेटिन धागा बनता है, वो क्या हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक क्रोमोसोम कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सी सेल में आकर के मैं बात करूंगा एस फेज की, तो एस फेज में क्या होगा, दो पार्ट में आकर के डिवाइड हो जाएगा। एक धागा से क्या बन जाएगा, दो धागा बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पर कोशिका पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, एक से दो बनने के लिए G2 फेज में। और उसके बाद में आती है माइटोसिस। माइटोसिस के लिए अगर मैं बात करूं मेटाफेज में, माइटोसिस की भी अगर मैं बात करूंगा मेटाफेज में, तो मेटाफेज में भी क्या हो जाएगा गाइस, तो मेटाफेज में आपका क्या हो जाता है, पूरी तरह से ये जो क्रोमोसोम है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्रोमोसोम आपको इस तरह से दिखता है, या मैं कहूंगा कि प्लेन हो जाता है, प्लेन इक्वल टू 1, या अगर प्लेन इक्वल टू मैं कर दूं 46 हमारे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या गाइस? तो ये क्या हो जाता है, मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम का विभाजन का काम किया जाता है। और ये हमारे शरीर में 2 सेट्स में पाए जाते हैं। मतलब मैं कहूंगा कि एक क्रोमोसोम बराबरी से क्या हो जाएगा, 2 क्रोमेट्स हो जाएगा, तो मैट्स हो जाएगा। और ये आप जानते हो कि एक क्रोमोसोम में 2 जीन पाए जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, अगर जोड़ी की बात करेंगे तो हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। वैसे टोटल क्रोमोसोम्स की गुणसूत्र की बात करेंगे तो कितने पाए जाएंगे, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर है क्या गाइस? गुणसूत्र क्रोमोसोम अब आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, डीएनए में, क्लियर है क्या? देखिए इस टाइप से आप समझ सकते हो, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, आपका गुणसूत्र या जिन मैं कह सकता हूँ क्रोमोसोम पाया जाता है। क्लियर? अच्छा ऐसा बता सकते हो कि मुझे एक बात बताइए कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, इसके अलावा और कहाँ डीएनए पाया जाता है? न्यूक्लियस में तो एक नंबर ही हो गया। तो मैंने कहा आपको एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है ना। जब मैं कहूँ कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो एक हो गया न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे कि कहाँ पाया जाता है, बता सकते हो क्या? चलिए नहीं, चलिए आंसर आ रहा है, बढ़िया। चलिए दूसरा कहाँ पाया जाता है, तो मैं कहूँगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्लियर है क्या गाइस? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मैं कहूँगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, तो वहाँ भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्लियर गाइस? अच्छा हमारे शरीर की जो बनावट है, यहाँ आगे देखते हैं थोड़ा, हमारे शरीर की बनावट, शरीर की जो बनावट है वो किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से है। और मैं अगर प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन क्या हो जाएगा गाइस, प्रोटीन से ही क्या बनता है, गुणसूत्र, जिन, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्लियर है क्या? इससे ही अगर मैं शरीर की बनावट की अगर बात करूं तो बनावट के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मैं कहूं कि शरीर किसी का क्या है, किसी का काला है, किसी का गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई क्या है, वार्फ है। क्या है, वार्फ, इसको क्या बोलते हैं, बौना। कैसा है, बौना है। कोई कुछ ज्यादा थिक है, कोई मोटा है, किसी की आई भूरी है, कलर, आंखों का कलर कैसा है, भूरी है, किसी की कैसी है, नीली है।
मैं ये सब कह सकता हूँ कि ये कलर कैसा हो जाएगा, तो इसमें आप आंसर करेंगे ये सब कुछ जो शरीर की बनावट होती है, ये बनावट किसकी वजह से होगी, तो गुणसूत्र की वजह से होगी। और गुणसूत्र की वजह से ही आपके शरीर की बनावट, मतलब मैं कहूँगा कि प्रोटीन की वजह से। इसीलिए प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। और शरीर की बनावट कैसी होने लगती है, एक फ्रेम में नहीं लगता गाइस। फ्रेम में लगता है क्या कि शरीर में मान लो फ्रेम में आपको लगना चाहिए, शरीर एक सुडौल लगना चाहिए, सिक्स पैक निकले हुए हैं, एब्स निकले हुए हैं, देखने में एकदम हष्ट पुष्ट लग रहा है, परंतु ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि शरीर की बनावट किससे है, तो शरीर की सारी बनावट किससे हो जाएगी, तो सारी की सारी बनावट किससे हो जाएगी, आपकी प्रोटीन से हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि मैंने तो कहा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका डीएनए। ऐसा लो, डीएनए में क्या होता है आपका, डीएनए होता है इसमें। और डीएनए में क्या होता है गाइस, डीएनए भी तो किसी से बनता होगा, डीएनए भी तो किसी से बनता होगा ना। तो गाइस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। ऐसा लो, और डीएनए बनने से पहले मैं कहूँ कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्या करता है, तो ये डीएनए के लिए कच्चे माल का प्रयोग करता है, रॉ मटेरियल का उपयोग करता है। ये क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है। किसके लिए, ये डीएनए के लिए रॉ मटेरियल होता है कि आरएनए से ही किसका निर्माण होगा, आरएनए से ही मैं कह सकता हूं कि आरएनए से ही किसका निर्माण होता है, तो डीएनए का निर्माण होगा। और इससे ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। और इस प्रोटीन से ही किसका निर्माण होता है, शरीर की बनावट का। यस और नो, शरीर की बनावट का समझ पा रहे हो क्या। डीएनए के लिए अगर मैं बात करूं कि डीएनए के लिए रॉ मटेरियल का काम कौन करता है, आरएनए करता है। और आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन क्या करता है, गुणसूत्र को बनाता है, प्रोटीन से ही क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। क्लियर है क्या गाइस। इसकी अगर मैं बात करूं, टोटल अगर 100% हमारे पास में डीएनए है, कितना, टोटल अगर 100% हमारे पास में डीएनए है, तो मैं कहूंगा कि इसमें से ओनली कितना 2% हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, हम शरीर में इसका उपयोग करते हैं। बाकी का जो 98% आपका क्या हो गया, डीएनए हो गया, वो बिल्कुल क्या है, बेकार है, वो बिल्कुल क्या है, वेस्ट है, वो आपके शरीर में बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया जाता। डीएनए का कितना पार्ट, सिर्फ 2%, डीएनए का कितना हो जाएगा, ओनली 2% ही हमारे शरीर की सारी गतिविधि, बनावट, उसके बाद में वृद्धि, है ना, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र वगैरह वगैरह जितने भी आते हैं शरीर में, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सारे के सारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर किए जाते हैं, सारे के सारे किस में आ जाने हैं, तो ये सारे के सारे 2% डीएनए में आ जाने हैं, जो कि पूरा 100% डीएनए का कितना है, सिर्फ 2% भाग है। और इसी से क्या होता है, आपके शरीर में सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलने लगती है। क्लियर है क्या। और 2% जो डीएनए होता है, इससे सब कुछ बनेगा। और यही है 2% डीएनए, ये 2% डीएनए आपका क्या बना देता है, तो मैं कहूँगा कि ये 2% डीएनए के सेगमेंट जो प्रोटीन होते हैं, ये आपके जीन बना देंगे। बस एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है कि जीन कहाँ कब बनता है, तो जीन कितने % डीएनए से बनता है, तो जीन को कितने % डीएनए बचता है, 2% डीएनए के ही सेगमेंट से क्या बनता है, 2% डीएनए का जो पार्ट होता है उसी से क्या बनता है, आपका जीन बनता है, गुणसूत्र बनता है, गुणसूत्र जीन इसी से बनेगा क्या। क्लियर है गाइस। इससे क्या हो जाएगा, आपका जीन बन जाएगा। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा किस पे, एलेल्स पे सॉरी गाइस ना, एलेल्स को जहां हमने छोड़ा था, एलेल्स जीन युग्मक इसको बोलते हैं, जीन युग्मक, ऐसे ही लिखेंगे, इनको क्या बोलेंगे, जीन युग्मक बोला जाता है। या मैं कहूँ, एक आपको एग्जांपल सुनाता हूँ, मैंने कहा है ना, एग्जांपल सुनिएगा कि बहुत समय पहले क्या हुआ कि आदि मानव पृथ्वी पर आए, है ना, बहुत समय पहले आदि मानव पृथ्वी पर आए, या मान लो आज से 100 साल पहले कुछ व्यक्ति आए, है ना, और उन्होंने उस समय के किसी व्यक्ति का नाम क्या रख दिया, राम रख दिया, है ना, या राम नहीं तो फिर आप मान के चलो कोई भी ऐसा नाम जो पर्टिकुलर आपके डेली यूजेस में आया था, विनोद रख दिया मान लो, है ना, विनोद अभी ज़्यादा सुन रहे, देख रहा है ना विनोद, है ना, विनोद रख दिया। अब मान लो 100 साल पहले एक व्यक्ति का नाम विनोद था, उस समय वो बहुत ज़्यादा फेमस था, ये कह सकते हैं क्या, नहीं। अब धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया,
एक लंबा गैप आया, 100 साल बीते। 100 साल बीतने के बाद में क्या हुआ कि एक जनरेशन ने देखा कि विनोद नाम अच्छा है और सबने नाम क्या रख दिया, विनोद रखना चालू कर दिया। तो पहले भी विनोद था, विनोद 100 साल बिफोर पहले, आफ्टर 100 साल बाद में भी विनोद है। यहां पे क्या हो गया, थोड़ा समय का गैप हुआ, समय बीता। जैसा 100 साल पहले भी विनोद था, 100 साल बाद भी विनोद है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 साल पहले जो विनोद था, 100 साल पहले और जो 100 साल बाद में विनोद है, दोनों के कैरेक्टर क्या सेम होंगे क्या? बताओ आप मुझे कि 100 साल पहले जो विनोद था उसमें जो उस समय का विनोद था और जो अभी का विनोद है, दोनों में क्या सेम होगा क्या? नहीं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ उस समय के जितने भी लोग थे उसमें सब उस समय जितने भी थे सब में प्रोटीन या प्रोटीन में जीनों की अगर बात करूँ तो जीन सब में सेम रहे होंगे क्या? जैसा लोग उस समय जितने भी रहा होगा उस समय का इंसान सब सेम रहे होंगे, मतलब उनकी क्वालिटी सेम रही हो। जैसा लोग वही 100 साल बाद में क्या हुआ, इस प्रोटीन में क्या हुआ, समय के साथ में इसमें परिवर्तन होता गया और ये विनोद क्या हो गए, सारे के सारे चेंज हो गए। मतलब सेगमेंट लगभग है सेम, फॉर्म तो जिन का एक ही है ना, विनोद था परंतु उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, चेंजेस हो गए। इसीलिए ये विनोद तो था परंतु उसके फॉर्म में कुछ चेंजेस आ गए। लगता अभी भी विनोद की तरह है परंतु ये जीन का ही कौन सा फॉर्म है, ये दूसरा रूप है। कह सकता हूं क्या मैं, दूसरा रूप किसका, विनोद का। विनोद का एक जीन पहले था, विनोद का दूसरा जीन हो गया, दूसरा रूप आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही जीन का अलग अलग रूपों में पाया जाना, एक जगह यहाँ पाया जा रहा है, दूसरी जगह यहाँ पर भिन्न रूप में पाया जा रहा है, यहाँ पर भिन्न भिन्न रूप हो गए उसके, यहाँ पर उसका सेम रूप था। तो मैं कह सकता हूँ कि एलेल्स या युग्म जीन में क्या होता है, एक जीन जो होता है वो दूसरा जो उसका एक जीन का जो पार्ट होता है वो दूसरे रूप में भी दिखाई देता है। या मैं कहूँ कि एक जीन का दूसरा रूप या भिन्न भिन्न रूप या दूसरा रूप को ही हम क्या बोलते हैं, एलेल्स बोलते हैं। और यही इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की कि विनोद और विनोद देख रहा है ना, वो एक विनोद पहले था उसके जीन सेम थे, 100 साल बाद में फिर विनोद आया और विनोद के जीन में चेंजेस हो गया, उसके फॉर्म में दूसरा जीन आ गया और इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन युग्मक बोला जाता है। या इसी को अगर मैं बात करूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, एलेल्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? तो इसमें मैं कह सकता हूं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गुणसूत्र के हिंदी में लिखेंगे, गुणसूत्र के दो अलग अलग रूप, गुणसूत्र के दो अलग अलग रूप या भाग, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलेल्स बोलते हैं। और यही मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताया है कि ये क्या हो जाएगा, आपका एलेल्स हो जाएगा। क्लियर है क्या गाइस? जैसे यहाँ पर मेंडल साहब ने एक एग्जांपल लिया था, मेंडल ने किसके ऊपर लिया था, मटर के पौधे पर, मटर के पौधों के ऊपर क्या लिया था, एक की हाइट कैपिटल टी थी और एक की हाइट क्या थी, स्मॉल टी थी। मतलब इसमें क्या था, मटर के पौधों के भी क्या है, दो जीन युग्मक है, ये क्या है, एलेल्स है। एलेल्स है। अगर मैं बात करूंगा कि इसका मतलब क्या होगा तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पौधे कैसे होंगे, टॉल होंगे। यहाँ पर बताया उन्होंने कि यहाँ पौधे कैसे होंगे, द्वार्फ होंगे। क्लियर है क्या गाइस? इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि पौधे द्वार्फ होंगे। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्लियर है क्या गाइस? तो एलेल्स आपको समझ में आ गया कि एलेल्स क्या होगा, जहां पर एक जीन के दो अलग अलग भाग पाए जाते हैं, रूप पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलेल्स बोलते हैं। इसके साथ में थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे हमने अभी बात की एलेल्स, जीन किससे बना होता है, तो मैंने कहा क्रोमेटिन धागा से बना होता है। और ये क्या होता है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेट्स पाए जाते हैं, क्रोमेटेड्स पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? वैसे ही अगर मैं बात करूंगा, एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है डिप्लॉइड। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिखता हूं क्या, हैप्लॉइड और दूसरा एक क्या होता है, डिप्लॉइड। दूसरा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। इसको आप अगुणित बोल सकते हो,
एक गुणित या इसको द्विगुणित बोल सकते हो, द्वि, क्या बोल सकते हो इसको आप द्विगुणित बोल सकते हो। अच्छा यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, हैप्लॉइड मतलब कह सकता हूं कि जिसमें एक गुणसूत्र हो, सिर्फ ये हमेशा इसमें एक ही गुणसूत्र रहेगा, एक ही क्रोमोसोम रहेगा, इसको आप क्या बोलोगे, हैप्लॉइड्स बोलोगे। मतलब मैंने कहा कि एक ये था और इसमें सिर्फ एक ही रहा, ये क्लियर क्या हो जाएगा, एक ही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो बनेगा वो भी एक ही बनेगा ना मेरे भाई, ये जो बना एक था एक ही है, इसीलिए आप क्या बोलोगे, इसको हैप्लॉइड बोलोगे, अगुणित बोलोगे। डिप्लॉइड की बात करेंगे तो यहां पर मैंने कहा कि फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें क्या था, दो सेल थे, दो क्रोमोसोम्स थे, दो जीन थे, और आने वाली जो पीढ़ी बनी उसमें भी क्या बना, मैं कहूंगा कि इसमें भी क्या हुए, दो क्रोमोसोम्स हुए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बोलते हैं। क्लियर है क्या गाइस? हाँ बिल्कुल सही। हाँ होमोलोगस भी होता है, पढ़ेंगे उसको भी, समझात गुणसूत्र एक पेयर, हाँ इसमें क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, बिल्कुल सही है ना, ये क्या होंगे, पेयर में होते हैं। डिप्लॉइड हमेशा पेयर में होगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, डिप्लॉइड क्या होगा, डिप्लॉइड ये हमेशा सिंगल होगा, ऑलवेज सिंगल, ऑलवेज कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं द्विगुणित की, तो ये हमेशा ऑलवेज पेयर, ऑलवेज कैसा रहेगा, ये पेयर में रहेगा। क्लियर है? ऑलवेज हमेशा आपको हैप्लॉइड हमेशा सिंगल मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं डिप्लॉइड की, तो डिप्लॉइड आपको कैसे मिलने वाला है, तो डिप्लॉइड आपको कैसे मिलेगा, पेयर में मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल। हाँ इसी के साथ मैं एक दूसरी चीज और बता देता हूँ। हाँ पहले थोड़ा सा हम पीडीएफ को देख लेते हैं, है ना। चलिए हमने जो पढ़ा तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर एलएल्स लिखा है, एलएल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले। एलएल्स क्या लिखा है हमने, एलएल्स क्या होते हैं, जिन या जिन युग्मक होते हैं, जिन के युग्मक होते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है एलएल्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, जिन का अल्टरनेटिव फॉर्म या दूसरा रूप ही क्या कहलाता है, एलएल्स कहलाता है। एग्जांपल के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पौधा टी और स्मॉल टी एक टॉल होगा और एक ड्वार्फ होगा, एक बौना होगा एक ऊंचा होगा। यही मैंने अभी आपको बताया कि पौधे कैसे हो सकते हैं, एक तो ड्वार्फ हो सकते हैं या तो फिर क्या हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उनके जीन और उसके कैरेक्टर की हाइट की बात की, यही मैंने आपको बताया। और ये क्या हो जाएगा, आपका एलएल्स हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब समजात कह सकते हो, समान गुणसूत्र कह सकते हो। होमोजाइगस के बारे में पढ़ते हैं, तो होमोजाइगस के बारे में अगर बात करें तो द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम्स पेयर कैरीज सिमिलर एलेल्स। अब आपको एलेल्स पता है, तो एलेल्स हमने अभी पढ़ा कि एक जीन का दूसरा रूप, एक जीन का अदर फॉर्म, यहां लिखा हुआ है डिफरेंस फॉर्म, कहां लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, मतलब एक दूसरा रूप। और यही क्या बोल रहा है कि सिमिलर एलेल्स, मतलब मैंने कहा कि एक एलेल्स ये था, एक एलेल्स ये था, ये दोनों का फॉर्म सेम है, मतलब मैं कह सकता हूं कि दो एलेल्स का समान रूप क्या कहलाएगा, तो मैं कहूंगा कि होमोजाइगस कहलाएगा। क्लियर है क्या? आल्सो नोन एज प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग कह सकते हैं। और एक इसमें होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पर कि टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, ए हो सकता है, वाई हो सकता है, आर हो सकता है। मतलब मैं कहूँ कि जो आपका मेंडल का 7 एक्सपेरिमेंट थे, उसके 7 कैरेक्टर्स को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, वो सारे के कैरेक्टर आप सिमिलर ले लो, आपको क्या मिल जाने वाला है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि आपको होमोजाइगोस मिल जाने वाला है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो होमोजाइगस के एग्जाम्पल भी दिए गए। कैसा हो? जैसे मैंने कहा कि होमोजाइगस के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पार्ट है, यहाँ से ये बना हुआ है, यहाँ से ये। अब इसमें भी ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ दूसरी मैं बात करूंगा कि यहाँ से ये दूसरा पार्ट है। अब दोनों में क्या है, सेम जगह, सेम लोकेशन, सेम प्लेस, सब कुछ क्या है, सेम है। क्रोमोसोम पेयर, एक क्रोमोसोम का पेयर है ये वाला। अब दोनों में क्या है, बी ऊपर भी बी नीचे भी, दोनों क्रोमोसोम है, दोनों में सेम एलेल्स है। मैं कहूंगा कि ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, होमोजाइगस का एग्जांपल हो जाएगा। और दोनों जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, बी बनने वाला है क्या गाइस? क्लियर है? क्या बन जाएगा, बी और बी बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया है होमोजाइगस। अच्छा, होमोजाइगस के बाद में भी एक एग्जांपल और देखेंगे। पहले हम इसके नीचे और क्या है, हेटेरोजाइगस, इसको पढ़ लेते हैं।
हेट्रोजाइगस द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज डिसिमिलर एलेल्स। डिसिमिलर एलेल्स मतलब कि जिनके एलेल्स, जिन युग्मक अलग अलग होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे, या मैं कहूं कि विषमजात बोलेंगे। विषमजात और दोनों का मतलब हो जाता है समजात, समान जात, विषमान जात। जिसके समान है गुणसूत्र वो समान, जिसके असमान है वो असमान। इसमें क्या करना है, हमें एल से याद रखना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ से एग्जाम्पल आपको दिया कि यहाँ से एक ये क्या था, एक क्रोमोसोम ये था, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसका नाम बी था। दूसरा ये वाला लिया मैंने और इसमें भी आपका एक क्रोमोसोम था, इसमें आपका क्या था, क्रोमोसोम बी, स्मॉल बी, ऊपर क्या है कैपिटल बी। अब मैंने दोनों को देखा कि दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, परंतु एक हो गया कैपिटल बी, एक हो गया स्मॉल बी। मतलब सर यहाँ तो हमने बात की कि अगर सिमिलर होगा तो क्या होगा, होमोजाइगस होगा। अगर डिसिमिलर है, अगर सिमिलर नहीं है तो क्या होगा, ये हमेशा हेट्रोजाइगस होगा। क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। जैसे मटर के पौधे की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, मटर के पौधे की अगर बात की जाए तो आपने मेंडल के इस पे देखा होगा, किसको, मेंडल के नियम में उन्होंने कहा कि अगर टी टी है तो सिमिलर होगा, होमोजाइगस होगा। स्मॉल टी है तो सिमिलर होगा, आपका होमोजाइगस होगा। क्लियर है क्या, टी हो, दूसरा वाई होगा तो होमोजाइगस होगा, स्मॉल वाई होगा तो होमोजाइगस होगा, रोज हो आर होगा तो होगा। वही मैं अगर बात करूं कि अगर टी और स्मॉल टी होगा, क्या टी और स्मॉल टी होगा तो हेट्रोजाइगस होगा। टी के साथ में वाई होगा, स्मॉल होगा, टी वाई होगा, स्मॉल, हेट्रोजाइगस होगा। आर के साथ स्मॉल आर होगा, हेट्रोजाइगस होगा। स्मॉल टी कैपिटल टी होगा, हेट्रोजाइगस होगा। उसके बाद में और क्या, वायलेट ले सकते हैं, छोटा भी बड़ा भी होगा तो भी क्या होगा, आपका हेट्रोजाइगस होगा। क्लियर है क्या, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका होमोजाइगस, और ये क्या हो गया आपका हेट्रोजाइगस। ये क्या हो गया आपका हेट्रोजाइगस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हम पढ़ रहे हैं, है ना। क्लियर गाइस, इसके बारे में अगर आप बात करें कि अब क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई कलर, मैंने बात की किसकी, आई कलर की। यहाँ पर हम एलेल्स की बात कर रहे हैं कि एलेल्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मुझे एलेल्स दिखाई दिया, मैंने कहा कि सर हमें यहाँ पर जो पहला क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा था वो तो बिल्कुल सर ग्रीन कलर का था। ये विषाणु, इसका आई का कलर था, आई कलर कैसा है, ये आई का कलर हो गया, आई का। परंतु यहाँ सर जब हम देख रहे हैं तो हमें आई का कलर कुछ और दिखाई दे रहा है। ये कैसा कलर हो गया सर, ये तो हमें डार्क दिखाई दे रहा है, बीच में क्या है, ब्राउन कलर है। ये कैसा कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है सर हमें। तो होना कैसा चाहिए था, आई का कलर ऐसा होना चाहिए था, परंतु उसका अलग से फॉर्म क्या आ गया, ब्राउन कलर में आ गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका एरर हो जाएगा। दूसरा मैंने बात की, यहाँ पर आई है सर, ये कैसी है, ब्लू हो गई। मतलब सर यहाँ भी कलर में चेंज अलग दिखाई दे रहा है, जैसा होना चाहिए था उससे डिफरेंस फॉर्म में है। ये हो गया एमर्ल्ड, ये वाली है ना, ये इस टाइप से दिखाई दे रही। उसके बाद में जैसे बिल्ली की आंखें होती है, ये उस टाइप से दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगा कि सिमिलरिटीज है सब में, आइज तो है परंतु उनके फॉर्म चेंज है, उनका कलर चेंज है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, आपका एलेल्स हो जाएगा, जो कि समान है, गुण समान है, एक ही जीन के विभिन्न फॉर्म है। ये एक जीन हो गया, एक जीन हो गया, और ये इसके क्या हो गए, विभिन्न रूप हो गए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एलेल्स बोलते हैं, या विभिन्न रूप को ही हम क्या बोलते हैं, एलेल्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कलर में था, ये ऐसा कुछ था, इसमें जीन्स थे, है ना, ये अंदर वाले ये आप देख पा रहे हो, ये जिन होते हैं, इनकी वजह से एक का हेयर स्टाइल ये है ना, ये दड़ियल बन रहा है कहीं पे, है ना, ये शेर वाले स्टाइल में रखे इसने बाल, है ना। इसके बाद में दूसरा तो ये कांटेदार बाल है इसके, ये देखिए इधर से, ये है ना, ये कैसे बाल है इसके, कांटेदार बाल है, रेड है,
कोई वो नहीं है, नहीं तो वो जटाधारी वाले बाल हो जाएंगे, है ना। मैं कह सकता हूँ कि एक के बाल ये हो गए, है ना, ये हो गए, एक के बाल ये देख सकते हो आप, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे कटे फटे ब्राउन बाल, ग्रे बाल, ग्रीन बाल, सफ़ेद बाल। अच्छा बुड्ढी के बाल भी होते हैं, खाए होंगे, है ना, वो भी है, बुड्ढी के बाल होते हैं। ये ब्लैक कलर में है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी एलल्स हो जाएगी गाइस। ये क्या होगा, तो ये अलग अलग फॉर्म में क्या है, एलल्स है। एलल्स को हमने समझा। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर ये देखिए गाय, गाय में पाया जाता है। कुछ ये आपको एक प्रकार की दिखाई दे रही होगी, जैसे मैंने कहा कि ये गाय देखिए, ये वाली यहाँ से ये थोड़ा सा इसको करते हैं, ये गाय है, ये इसको देखिए, इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है आपको। अब उसके बाद में देखिए सिमिलर आपको ये भी लग रही क्या कि ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे की बहन होगी, ऐसी लग रही क्या, कुछ पहले आई कुछ बाद में आई। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ पहले की है कुछ बाद की है। उसके बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि ये गाय को आप देखिए, ये वाली, उसके बाद में ये वाली गाय को आप देखिए, ये भी दोनों सिमिलर लग रही है। मैं कह सकता हूँ कि ये भी एलल्स है, ये सानू। उसके बाद में ये इसको देखिए, ये वाला बछड़ा देखिए, है ना, और उसके बाद में इसको देखिए, ये भी दोनों सेम लग रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ देख लीजिए, इसको देखिए, ये, हाँ, और उसके बाद में इसको देखिए, ये यहाँ पर ये दोनों को देखिए, ये भी आपको सिमिलर लग रही होगी। तो ये भी आप इसके एग्जांपल कह सकते हो कि एलल्स के एग्जांपल है जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी चीज हमने फिर बात की किसकी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की। तो यहाँ पर मैंने कहा कि होमोजाइगस मतलब कि क्या होना चाहिए, समान गुणसूत्र होना चाहिए। अगर वो टी हाइट का है तो उसके पास टी हाइट होनी चाहिए, ऐसा नो टी होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर ये क्या था, ये यहाँ पर मैंने कहा कि एक व्यक्ति है, इसकी अभी आंखें बना देता हूँ मैं 2 मिनट में। ये एक व्यक्ति था, इसको दूसरे कलर की आंखें दे देते हैं, ब्राउन कलर की, इसमें ये कवर दो, इसको भी रख दो, आंखें मिलते ये कवर दो, है ना। थोड़ा सा लगा हो गया, इसको थोड़ा छोड़ना होगा, ये चलिए इसको थोड़ा सा देखो, ये हो गई, ये आँख हो गई, ये आँख हो गई, ये आँख हो गई। थोड़ा सा इनको स्माइल करने लगा देते हैं, ये क्लियर है, देख पा रहे हो आप, तो दोनों हो गए। अब आप देख रहे हो कि दोनों की गर्दन का साइज सेम है, दोनों की हाइट सेम है। अच्छा दोनों का येलो कलर बराबर में है, ये सर दोनों का येलो कलर है, हाँ दोनों के जिन क्या है सेम है, इसलिए मैं कहूँगा कि दोनों में जब समान है तो मैं क्या कहूँगा कि एक हो गया डोमिनेंट है दोनों के दोनों, है ना। तो मैं कहूँगा कि दोनों डोमिनेंट है, दोनों का समान गुणसूत्र है, तो ये कैसे हो जाएंगे, होमोजाइगस हो जाएंगे। क्लियर है क्या। वहीं दूसरे की बात करो, इसको देखो, यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ से आपने इसको देखा, ये भी वही सेम कंडीशन, इसकी भी हाइट बराबर, इसके दूसरे वाले की भी क्या है, हाइट बराबर है। अभी हाइट बराबर है, दोनों में क्रोमोसोम्स आप देखेंगे, दोनों में गुणसूत्र देखेंगे, दोनों में क्या है, यहाँ पर सेम है। जब सेम है तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। वहीं तीसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस कंडीशन की बात करें, दोनों में देखिए हाइट दोनों की सेम है, मोटाई दोनों की सेम है। अगर मैं बात करूं तो दोनों में क्रोमोसोम्स जिन क्या है, जिन अलग अलग है, आपके एलल्स अलग अलग है। यहाँ पर येलो है तो यहाँ पर क्या है, दूसरा कलर है। अब जब दूसरा कलर है, जब समान नहीं है, तो जहां समान नहीं होते एलल्स, समान नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं। हेटेरोजाइगस बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हेटेरोजाइगस बोलेंगे क्या गाइस, क्या बोलेंगे उसको, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। एक मिनट गाइस, क्या बोलेंगे उसको, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। क्लियर है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसी में से, ये इसमें से निकाले हुए है गाइस, है ना। ये पूरी सेल हो गई, है ना। ये पूरा का पूरा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सेल, और सेल में अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, आपके क्रोमोसोम्स जिन, इनको बाहर निकाला, और इनको फिर देखा तो इस टाइप से पाया गया। एलल्स में किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए। एलल्स क्लियर है कि समान जो होंगे, एक ही जिन के दो विभिन्न रूप एलल्स कहलाते हैं। अगर एलल्स समान है तो उनको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। अगर एलल्स अलग अलग है तो उनको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं गाइस, ये तो समझा दिया मैंने। एक एग्जांपल और होगा, यहाँ पर देख सकते हो, और अच्छे से आपको पूरा समझ में आएगा।
कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक गुणसूत्र एक एलेन्स का ये हो गया है ना, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये तो ये हो गया है ना, हाइट सेम, सब कुछ सेम, सब दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर इसका कलर ये है, कलर हम इसको थोड़ा डार्क और कर देते हैं, ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये कलर दोनों में सेम है, मतलब मैं कहूँगी एक जिन के दो एलेन्स, एक ये हो गया, एक ये वन हो गया, एक जिन के दो एलेन्स। अब दोनों में क्या है, पहला तो हो गया आपका ये क्या है, मैन, ह्यूमन की अगर बात करें, मनुष्य, बुद्धिमान जीव, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या, हाथ, ये यहाँ से ये हड्डी हो गई, ये है ना, हाथ में कौन सी होती है, रेडियस अल्ना है ना, हाँ रेडियस अल्ना, यहाँ से ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना, ये चलिए ओटे में टोटल हड्डी कितनी होती है, 60 होती है, सबको पता होगा कितनी होती है, 60। तो हाथ आप देख रहे हो कि ये यहाँ से इसकी बनावट है, देख पा रहे हो क्या, ये हाथ की बनावट, यहाँ से आप देखिए इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, अच्छा इसमें सेम है, तीनों की हाथ की बनावट देख रहे हो आप, एकदम लग रहा है कि ये भी सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, थोड़ा बहुत समय के हिसाब से अंतर बढ़ता गया तो वो चेंजेस हो गया, तो मैं ये नहीं कह रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, चाहे मैं इनके हैंड की बात करूँ, चाहे मैं चीता के पैर या आगे के वाले पंजे की बात करूँ, पैर की बात करूँ, या बैल के पंख की बात करूँ, पंख भी कैसे भी पानी भरवाने के काम में आता है, या फिर मैं इसके बेड बोले तो चमगादड़ अल्ट्रासाउंड निकालता है, बेड चमगादड़ है, उसके पंख की बात की जाए तो उसमें सब में क्या पाया जाता है, सब ये क्या है, होमोलॉगस ऑर्गेन है, समझात अंग है, समझात अंग है, यह है क्या, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके समझात अंग हो जाएंगे। तो गाइस हमारे शरीर के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स में डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, और फिनोटाइप, जीनोटाइप और हाइब्रिड होते हैं। तो इसको जो पढ़ेंगे गाइस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहाँ से पढ़ना है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स डोमिनेंट कैरेक्टर से पढ़ेंगे। क्लियर क्या गाइस, चलिए थैंक यू। कोई हाँ कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ बेटा इसके बाद में वही स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट हो जाए, हाँ कंप्लीट होने के बाद में हम उसी को स्टार्ट करेंगे। बाकी टाइम का आप ख्याल रखिए, टाइम पे आइए, है ना। चलिए थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।